वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पहले देख चुके हैं। आज हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डोजेस फॉर्म। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से देखेंगे। डिटेल में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एक ही वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। और ध्यान से पढ़िएगा तो ही ये चैप्टर समझ में आएगा। कॉपी और पेन लेकर बैठिए क्योंकि चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है और इस चैप्टर को ज्यादा वेटेज है। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। समझने का कोशिश करते हैं। डोजेस फॉर्म क्या होता है, क्या है इसका डेफिनेशन। पूछ दिया कि डिफाइन द टर्म डोजेस फॉर्म विथ एग्जांपल, ठीक ना। तो यहाँ से पहला ही क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि डिफाइन द टर्म डोजेस फॉर्म विथ एग्जांपल। एग्जांपल के साथ बताइए कि डोजेस फॉर्म क्या होता है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ ए ड्रग्स और मेडिसिन विच आर रेडी फॉर यूज। हम लोग डोजेस फॉर्म इसको बोलते हैं वैसा ड्रग्स और मेडिसिन जो रेडी रहता है यूज करने के लिए, जो मतलब पूरा बन के कंप्लीट है। आप लोग को पता है कि हम लोग ड्रग्स को प्योर फॉर्म में नहीं ले सकते, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको इंडस्ट्री में मेडिसिन के फॉर्म में दिया जाता है, तब उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में। एग्जाम्पल में टैबलेट लिख दीजिएगा, सिरप लिख दीजिएगा। जो टैबलेट है वो सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया, सिरप जो है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया, ठीक है। ये हम लोग फिजिकल फॉर्म के में देख रहे हैं, ठीक ना। इसका और भी फॉर्म है, ठीक है। हम लोग अभी सिर्फ फिजिकल के फॉर्म में देख रहे हैं। इसके बाद फिर यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, सीट ऑफ एप्लीकेशन, यूजेस। इस चैप्टर में हम लोग ये तीनों के बारे में उतना डिस्कस नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ फिजिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्लासिफिकेशन वही है। ड्रग्स फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन रूट, एप्लीकेशन सेट एंड यूजेस, ठीक है। यहाँ 4 लिखा हुआ है, जैसे कि फिजिकल स्टेट हो गया, इसमें सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल, ठीक है, रेक्टल एंड नसल, पेरेंटल, ठीक है। सीट ऑफ एप्लीकेशन स्किन, आई, हैंड, फुट, हेयर एंड नोज, ठीक है। यूज इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। आप यहाँ देखिए स्किन के थ्रू ले रहे हैं, स्किन में ले रहे हैं, आई में ले रहे हैं, हैंड में, फुट में, मतलब क्या होता है वो होता है। आप कौन सा रूट से ले रहे हैं, ओरल रूट से ले रहे हैं, नसल, रेक्टल, ठीक है, ये सब देखते हैं। हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो फिजिकल स्टेट है, तो हम लोग फिजिकल स्टेट को डिस्कस करने वाले हैं ये 1 बाय 1 करके। इसके बाद इससे पहले डिस्कस करने से पहले ग्राफ है, हम लोग को ये ग्राफ समझते हैं, ठीक है। ग्राफ जो है इधर यही ग्राफ है, इसको हम लोग समझ लेंगे तो आगे पढ़ने में आसानी होगी, ठीक ना। चलिए देखते हैं। हम लोग को इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है, तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 4 भाग में बांटा गया था, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में, ठीक ना। वही है। तो पहला जो है वो है सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म है, 2 भाग में बांटा गया है। पहला है जो यूनिट डोजेस फॉर्म है, ठीक ना। यूनिट डोजेस फॉर्म हो गया जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स एंड पाउडर। पाउडर एक ऐसा है जो ये यूनिट डोजेस फॉर्म में भी है और बल्क डोजेस फॉर्म में भी है। बताएंगे आगे, हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वो बल्क डोजेस फॉर्म है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। बल्क डोजेस फॉर्म में 2 भाग में बांटा गया है, इंटरनल भाग, इंटरनल और एक्सटर्नल में। इसको हम लोग डिटेल में अभी देखने वाले हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस हल्का सा समझने चलते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। हम लोग डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, इस सारे को डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। सॉलिड डोजेस फॉर्म इतना यहाँ तक है। लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ये भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला है बाइफेसिक, दूसरा मोनोफेसिक। बाइफेसिक जो है ये इसका 2 होता है, इमल्सन और सस्पेंशन। जो मोनोफेसिक होता है ये 2 भाग में बांटा गया, इंटरनल और एक्सटर्नल में बांटा गया, ठीक है। इसके बाद फिर जो है ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ये भी 2 भाग में बांटा गया है। पहला है इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। चौथा है ये गैसियस फॉर्म है, ठीक ना। गैसियस फॉर्म हो गया। ये एरोलिसिस मतलब स्प्रे जो होता है ना, ये सब इसके बारे में है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ के बाद में हम लोग एक एक करके ये हम लोग देखने वाले हैं, तो देखते हैं। सॉलिड डोजेस फॉर्म। Solid dosage form formulation are
इम्पोर्टेंट डोजेज फॉर्म, ये है इम्पोर्टेंट डोजेज फॉर्म है। फॉर्म है फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डोजेज फॉर्म है। इन विच मेडिकमेंट आर इन सॉलिड फॉर्म, जो मेडिकमेंट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। एग्जांपल है टैबलेट एंड कैप्सूल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यूनिट डोजेज फॉर्म देखते हैं। इसमें सॉलिड डोजेज फॉर्म में दो भाग में बांटा गया है, पता है, पहला यूनिट डोजेज फॉर्म और दूसरा बल्क डोजेज फॉर्म। तो हम लोग यूनिट डोजेज फॉर्म को देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसमें देखिए सबसे पहला जो आता है वो है टैबलेट। टैबलेट क्या होता है? दिस इज ए यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म of medicament which are prepared by molding or compression. It is a mixture of active ingredient, API का बात हो रहा है, ठीक है, and excipient, excipient है जो मिठास लाता है, sweetness, ठीक है, इसमें वाटर वगैरह मिक्स किया जाता है जो बनाने के काम आता है। इन ड्राई पाउडर एंड मेड ए टैबलेट कंप्रेंशन। देखिए बहुत आसान है, इसको समझते हैं क्या बोल रहा है। ऐसा, ठीक है, टैबलेट वो होता है, ठीक है, इसको एक्टिव इंटीग्रेंट यूज किया जाता है जो कंपोजिशन है, ठीक है, एंड एक्सिपिएंट, ठीक है, एक्सिपिएंट यूज किया जाता है। एक्सिपिएंट ये जो होता है ना, इसमें आ गया वाटर हो गया, ठीक है, इसके बाद कोई स्वीटनेस लाने के लिए कुछ हो गया, ठीक है, ये सब यूज किया जाता है। टैबलेट का एग्जांपल में लिख दीजिएगा पैरासीटामोल, डोलो 650 mg, ठीक है, और भी होता है, आगे देखते हैं। सेकेंड जो है वो कैप्सूल। द कैप्सूल आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म, ठीक है, इन विच वन और मोर मेडिकमेंट विथ इन इनक्लोज बाय ए स्मॉल सॉल्युबल जेलेटिन सेल। इट में बी हार्ड और सॉफ्ट। देखिए कैप्सूल आप लोग हर कोई देखे होंगे यूज किए हुए। विकासुल का कैप्सूल आता है जो मोस्टली यूज होता है, ठीक ना, जैसे मुंह में जो माउथ में जो भाप फेवरा बन जाता है, जो पेन होता है ना, उसमें हम लोग विकासुल का यूज करते हैं। देखिए क्या होता है कैप्सूल, ये कैप्सूल ये होता है ना, ऐसे रहेगा, ये रहेगा, इसका अलग रहेगा और इसका भाग ये अलग रहेगा, दो भाग में। इसमें क्या है ना कि इसमें अलग मेडिसिन यूज रहेगा, ठीक है, इसमें अलग ड्रग्स रहेगा और इसमें अलग ड्रग्स रहेगा, दोनों। लेकिन हम लोग को दोनों लेना है, इसलिए इसको करके और यहाँ से बंद कर देता है। ये वही बोला यहाँ पर, वन और मोर मेडिकमेंट, ठीक है, वन और मोर मेडिकमेंट। एग्जाम्पल के लिए विटामिन ए, ठीक है, कैप विकासुल हम लोग लिख सकते हैं। थर्ड जो है हमारा पाउडर। पाउडर क्या होता है समझते हैं। देखिए पाउडर ऐसा है ना कि पाउडर यूनिट डोजेज फॉर्म में भी आता है और बल्क डोजेज फॉर्म में भी आता है। ये हम बताएंगे क्यों, कैसे आता है ना, इसको हम लोग बताएंगे। These are the solid dosage form and made up with dry or fine particle of medicament in unit dosage form. It is meant for one suitable dose for one time. देखिए पाउडर तो सब जानते हैं कि ये होता है जो फाइन पार्टिकल होता है। फाइन पार्टिकल मीन्स मतलब क्लियर, ठीक है, साफ होता है। इसमें इनो का एग्जांपल लिख लीजिए। इनो जो पैकेट में बंद करके आता है, ठीक ना, वो एक पाउडर होता है। उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं इनो को कि कितना पीस है इनो हम लोग का, मतलब कितना पीस है। एक 5 का आता है छोटा वाला पैकेट, ठीक है, वो कितना पीस है हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल होता है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जो चौथा है वो हमारा है पिल्स। पिल्स समझने की कोशिश करते हैं कि पिल्स क्या होता है, ठीक है ना। पिल्स एक्चुअली होता क्या है ना कि देखिए क्या होता है इसमें ना, जो बर्थ कंट्रोल के लिए यूज करने के लिए होता है पिल्स, मैक्सिमम जो होता है बर्थ कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है पिल्स आर द स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोजेज फॉर्म containing medicament and are intended to be administered orally. It is widely used in birth control, ठीक है, बर्थ कंट्रोल के लिए यूज होता है यहाँ तक कि, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये देख लीजिएगा, अच्छा है। देखिए पिल्स का होता है ना, समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान से का एक पाउडर को छोटा छोटा भाग में दबा दबा के, ठीक है, दबा दबा के रख दिए। छोटा जो टैबलेट से छोटा में आता है ये, ठीक है, छोटा रहता है। देखते होंगे ना पिल्स हम लोग यूज करते हैं जी, जैसे कि ये कैप्सूल में भी है ना, कैप्सूल में भी ये जो छोटा छोटा हम लोग पिल्स ही यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगला देखते हैं, चौथा है हम यहाँ तक ना हम लोग का यूनिट डोजेज फॉर्म था। अब हम लोग देखते हैं बल्क डोजेज फॉर्म, ठीक है। वीडियो क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। बल्क डोजेज फॉर्म वैसा डोजेज फॉर्म जिसको हम लोग काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, उसको हम लोग बल्क डोजेज फॉर्म बोलते हैं। इसमें दो भाग था, इंटरनल था और एक्सटर्नल था।
ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंटरनल देखते हैं। फाइन पाउडर, फाइन पाउडर क्या होता है? पाउडर तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फाइन पाउडर क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। दिस आर द बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड इट इज मेड अप विथ वेरी फाइन पार्टिकल। ठीक है, वही बताए थे जो वेरी फाइन पार्टिकल है जो क्लियर हो। ठीक है, ऑफ ड्राई मेडिकमेंट इट इज मींट फॉर एक्टिंग इनसाइड ऑन द बॉडी। ये जो है ना, ये बॉडी को अंदर लिया जाता है पाउडर। ठीक ना, स्पॉन्ज, ये एग्जाम्पल ले लीजिएगा। ग्रेन्यूल्स, जो 6 नंबर है वो हमारा ग्रेन्यूल्स है। ग्रेन्यूल्स का होता है ना, जैसे कि आप लोग देखिए होम्योपैथी वाला जो देता है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का रहता है, छोटा छोटा रहता है, टैबलेट टाइप का, टैबलेट नहीं बोल सकते उसको, मतलब एकदम छोटा छोटा। जो हम लोग ये क्या इसमें हम लोग यूज किए थे ना, कैप्सूल में, कैप्सूल में हम लोग जो यूज करते थे, छोटा छोटा एकदम रहता है, पाउडर को एकदम छोटा छोटा भागों में बना देना, गोल गोला गोला करके। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इसमें क्या लिखा है देख लीजिएगा। दिस आर द विल्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, ये सॉलिड बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म है। दिस आर द एग्रेगेशन ऑफ फाइन पार्टिकल ऑफ पाउडर इन ए मास अबाउट स्फेरिकल शेप। ठीक है, स्फेरिकल शेप दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा। जो 7वां नंबर है यह इफ्लोरेसेंट ग्रेन्यूल्स। ये क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। दिस आर द बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म and it is a combination of citric acid and sodium bichromate. ठीक है, converting them into granules give a delayed and long tasting source better flavor impact. इसको देखिए क्या होता है। ये हम लोग ग्रेन्यूल्स जो पढ़े थे ना वही है। इसमें क्या होता है ना कि छोटा छोटा था, ये हम लोग लॉन्ग टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। बीटर इसका फ्लेवर होता है। ठीक है, ये साइट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइक्रोमेट से बनता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इंटरनल हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्सटर्नल देखते हैं। एक्सटर्नल बल्क डोजेज फॉर्म सबसे 8वां नंबर है। ठीक है, एक्सटर्नल में डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। These are the bulk dosage form and meant for external use. ठीक है, ये external use के लिए होता है and applied on the skin is very fine state to avoid irritational. ठीक है, देखिए ये हम लोग ना डायरेक्ट मतलब स्किन में यूज कर सकते हैं ऐसा पाउडर। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे स्किन में लगाएं और लगाएं ऐसे कर दिए तो ये हो गया। ठीक है, मतलब जो डायरेक्ट स्किन में यूज होता है, इंटरनल इसमें कोई किरदार नहीं रहता है, मतलब आपका बॉडी का इंटरनल का नहीं लेना है, जो है सो एक्सटर्नल में ही हो जाएगा। ठीक है, डस्ट पाउडर हो गया ये। अगला जो 9th नंबर है वो हम लोग देखते हैं, है वो इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन। दिस आर बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड दे आर मेडिकमेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू बॉडी कैविटी सच एज नोज, थ्रोट, पॉइंट, ईयर, वेजाइना। ठीक है, देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है। With help of apparatus called inflation, it is flowser which stream the powder into sheet of action. ठीक है, वही लिखा हुआ है कि ये पाउडर है, ये इसको हम लोग यूज किए हैं डायरेक्ट बॉडी में, मतलब सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, कैविटी से जाता है। ठीक है, यहाँ पे उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बताते चलेंगे। अगला देखते हैं जो 10वां नंबर है, डेंटिफ्रिश। इसमें क्या होता है ना, डेंटिफ्रिश ये जो होता है डेंट से डेंटिस्ट याद रखिएगा। ठीक ना, ये जो होता है दांत, मतलब दांत का मेडिसिन वगैरह होता है। समझते क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक ना, दिस आर बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड इट इज ए पाउडर मींट फॉर क्लीनिंग ऑफ टूथ। ठीक है, दांत को साफ करने में काम आता है। अप्लाइड विथ टूथब्रश, हम लोग टूथब्रश से उसको यूज करते हैं। फिंगर, हाथ से भी उसको दांत में लगा सकते हैं। वी यूज दिस एज सॉफ्टली नॉट एग्रेसिव अदरवाइज इट में डैमेज टूथ। इसको हम लोग सॉफ्टली यूज करते हैं, ज्यादा अगर एग्रेसिवली वे में अगर यूज करेंगे तो ये हमारे टूथ को डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, हर किसी को एग्जाम्पल देते चलिएगा, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है सैचुरेटेड सोडियम। ठीक है, टूथपेस्ट। ठीक है, टूथ पाउडर, etc। ठीक है, इस बाद स्नफ। स्नफ हम लोग देखते हैं क्या होता है। These are finely divided solid dosage form, ठीक है, of medicament which are inhaled into nostril for its antiseptic
bronchodilator action, and it is also a drugs like tobacco which is snuffed through into a nose. देखिए स्नफ का होता है ना, जिसको हम लोग नाक से लेते हैं, तंबाकू 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 जो होता है ना, ठीक है, उसको ही हम लोग स्नफ, उसको भी हम लोग स्नफ बोल सकते हैं। ठीक है, इनहेल्ड इसको हम लोग नोस्ट्रल नाक के थ्रू सूंघते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, 12 नंबर, ईयर पाउडर। ठीक है, ईयर पाउडर, ईयर मतलब नॉर्मली पाउडर हम लोग पढ़ चुके हैं, ईयर। ठीक है, मतलब जो ईयर में होता है पाउडर यूज हम लोग करते हैं, उसको हम लोग ईयर बोलते हैं, जो कान में हम लोग पाउडर यूज करते हैं। दीज आर बल्क सॉलिडोजस फॉर्म। ठीक है, एंड इट इज मेड अप विथ फाइन पार्टिकल, ये भी फाइन पार्टिकल से बनता है, ऑफ पाउडर एंड मेंट फॉर द ईयर। ठीक है, कान में, ऑफ एनी क्लीनिंग पर्पस और एनी फॉर एनी कैविटी, हम लोग कान को साफ करने में यूज करते हैं और कोई भी कैविटी को साफ करने में करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल है सोडियम बाइक्रोनेट ईयर ड्रॉप। ठीक है, हर किसी को अगर इतना अगर डिफाइन भी नहीं कीजिएगा ना, तो इसको अगर इसको लिख कर अगर एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा ना, तो अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा, मार्क्स कटने का चांसेस कम रहेगा। अगर डिफाइन कर दीजिएगा तब तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जैसे कि स्नफ लिख दिए, स्नफ के नीचे एक एग्जाम्पल लिख लिया तंबाकू। ठीक है, तंबाकू। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग ना पढ़ तो सॉलिड जो है सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये हम लोग कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक पढ़ गए। ये जो पहला नंबर है, ठीक है, देखिए दिख रहा है आप लोग को, ये जो पहला नंबर है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, सॉलिड डोजेज फॉर्म। यूनिट डोजेज फॉर्म हम लोग ये 4 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यूनिट डोजेज फॉर्म ये 4 कंप्लीट कर लिए। तो बल्क डोजेज फॉर्म में एक्सटर्नल इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है। लिक्विड डोजेज फॉर्म में फिर बाइफेसिक पढ़ेंगे, इस बार मोनोफेसिक पढ़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक ना, दिस आर दोज डोजेज फॉर्म। ठीक है, ऐसा डोजेज फॉर्म है इन विच सॉल्यूशन आर इन मोशन, लिक्विड फॉर्म विच आर मेंट फॉर इंटरनल एक्सटर्नल पैराटोरल यूज। देखिए लिक्विड डोजेज फॉर्म, लिक्विड समझ रहे हैं ना, जैसे कि जो पानी वगैरह हो गया, सिरप वगैरह हो गया, ये सब जो है ना, ये सब लिक्विड में है, तो हम लोग वही बोलते हैं। सॉल्यूशन की जगह पे इसको आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, दिस आर दोज डोजेज फॉर्म इन विच सॉल्यूशन आर इन लिक्विड फॉर्म विच इज मेड फॉर इंटरनल एक्सटर्नल और पैराटोरल यूज। ठीक है, सॉल्यूशन की जगह पे आप मेडिसिन लिख दीजिएगा तो आपका डेफिनेशन बन जाएगा। देखते हैं क्या है। सबसे पहले ना हम लोग ये देखते हैं, ये प्रिंट हो गया है, हम लोग पहले ये देखेंगे। पहले हम लोग बाइफेसिक लिक्विड देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग मोनोफेसिक देखेंगे। ठीक ना, बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म देखते हैं क्या होता है। दोज लिक्विड डोजेज फॉर विच कंटेन 2 फेस। ठीक है, जो 2 फेस कंटेन करता है उसको हम लोग बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। बाई मतलब 2 होता ही है, आप लोग को भी पता है, बाई मतलब 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, इसमें 2 होता है। ठीक है, इमल्सन होता है, सस्पेंशन होता है, ये दोनों को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। एकदम बहुत आसान तरीका, इंपोर्टेंट है। अगर इसमें पूछता है, लिक्विड में पूछता है, तो यही पूछता है, इमल्सन और सस्पेंशन ये दोनों पूछ सकता है। इंपोर्टेंट है, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, 2 नंबर इसका में मिलेगा, 2 नंबर इसका में। इसको लिखकर एग्जाम्पल दीजिएगा, इसको डिफाइन करके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, दोनों को डिफाइन करके एग्जाम्पल लिख दीजिएगा तो आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। समझने का कोशिश करते हैं, इमल्सन क्या होता है। देखिए लिक्विड और लिक्विड को मिक्स करेंगे, लेकिन वो नहीं मिक्स होगा, उसको को हम लोग इमल्सन बोलते हैं। जैसे कि ना एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि एक वाटर में, ठीक है, अगर ऑयल को हम लोग डाल देंगे तो मिक्स होगा, दोनों लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है और ऑयल भी लिक्विड है, लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इमल्सन। और सस्पेंशन क्या हो गया कि सॉलिड और लिक्विड दोनों को मिक्स किए, लेकिन वो मिक्स नहीं हुआ। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, ये पानी में अगर हम ये एक बालू को ले लिए, ठीक है, जिससे घर वगैरह बनाया जाता है, वो बालू को हम ले लिए, तो क्या वो मिक्स करेगा? नहीं मिक्स करेगा, उसी को हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है ना, अब डेफिनेशन देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एंड इमल्सन इज अ बाइफेसिक लिक्विड, ठीक है, प्रिपरेशन containing 2 immersible liquid, one of which is depressed as minute global into the other. This is mixed with the help of
इम्यूलर फेसिंग एजेंट। ठीक है, भाई बताए थे, एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि इम्यूलर फेसिंग एजेंट के थ्रू मिक्स किया जाता है, लेकिन वो मिक्स नहीं होता है। सस्पेंशन जो बताए हुए थे हम आपको कि ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा। इसमें लिक्विड है और लिक्विड है, दोनों को मिक्स करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। दिस आर द बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट इन विच द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स ranging from 0.5 to 5.0 micron are dispersed in a liquid और सेमी सॉलिड वाइकल। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिएगा, बेरियम सल्फेट सस्पेंशन। ठीक है, फिर यहाँ तक ये बाइफेसिक में दो ही था। ठीक है, बाइफेसिक में दो था, इमल्सन और सस्पेंशन। अब हम लोग मोनोफेसिक देखते हैं। तो मोनोफेसिक में चलिए अब हम लोग मोनोफेसिक को अच्छे से एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। मोनोफेसिक क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं। मोनोफेसिक इन विच, देख रहे हैं ना, इन विच मेडिकमेंट इन प्रेजेंट इन वन फेस। ठीक है, सिस्टम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए टू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ये जो बाइफेस में होता था, बाइफेसिक में होता था कि दो फेस रहता था। ठीक है, और इसमें क्या रहता है कि वन फेस रहता है। ठीक है, नॉर्मली समझते हो, यहाँ पे मोनो मीन्स वन और बाई मीन्स दो, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो था, तो इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल को देखेंगे, उसके बाद फिर एक्सटर्नल को देखेंगे। इंटरनल में आता है सिरप। सिरप हर कोई यूज किया ही होगा, मैक्सिमम लोग। सिरप मतलब क्या, बच्चा लोग को सिरप दिया जाता है, मैक्सिमम हर कोई, मैक्सिमम लोग सिरप यूज किया ही होगा। हम लोग देखते हैं, इट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ sucrose is purified water. The concentration of sucrose is 66.7%. It is sweet visual preparation. देखें, सिरप जो होता है उसमें शुगर का मात्रा जो रहता है 66.7 रहता है। ये हम लोग सिंपल सिरप का बात कर रहे हैं। ठीक ना, कोई कोई सिरप में जो रहता है उसमें हम लोग शुगर का मात्रा कम रहता है। ठीक है, अगर पूछ दिया कि सिंपल सिरप में शुगर का मात्रा कितना रहता है, तो 66.7% आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सिरप समझ गए हर कोई। देख रहे इलेक्जर, इसमें क्या था ना कि वाटर प्यूरिफाई था। इसमें ना इलेक्जर में वाटर प्यूरिफाई नहीं होगा। इसमें क्या होगा ना, इसमें अल्कोहल बेस रहेगा। ठीक है, वाटर रहेगा बट उसमें अल्कोहल भी मिक्स रहेगा। ठीक है, इसमें इलेक्जर में वही है। दिस आर स्वीट एरोटॉमिक प्रिपरेशन एंड आर यूजुअली कलर्ड। ठीक है, ये कलर्ड में रहेगा और ये कलर्ड में नहीं रहेगा। These are alcohol based, water, glycerin, flavoring agent, some preservative। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इलेक्सर, डिजॉक्सिन। ठीक है, ये सब देख लेना है। यहाँ पे नहीं समझ में आएगा देखिएगा, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस खाली एग्जाम्पल और इसको याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन तो अपने से बन ही जाएगा। सिरप को डिफाइन कौन नहीं कर पाएगा। सिरप क्या होता है, जो हम लोग लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। ठीक है, जो लिक्विड होता है उसमें वाटर प्यूरिफाई रहता है। ठीक है, उसमें देख लीजिएगा 66.7% ये शुगर रहता है। ठीक ना, उसी को हम लोग सिंपल सिरप बोलते हैं। सिंपल सिरप का क्या मतलब है कि शरबत जो पिए हैं ना, उसी को हम लोग सिंपल सिरप भी बोल सकते हैं। शरबत तो यूज किए होंगे, उसी को हम लोग सिंपल सिरप भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इलेक्सर भी देख लिए हम लोग। अगला जो थर्ड है हम लोग का है लिंटस। देखते ही क्या होता है। दिस आर लिक्विड डोजेज फॉर्म and meant for internal use, and it is oral preparation that are generally prescribed for relief of cough। देखिए, लिंटर जो होता है ना, लिंटर्स जो होता है वो कफ के लिए रिलीफ करता है। खांसी जो होता है ना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, ये आर्डिनिन फॉस्फेटिक लिंटर्स। ठीक है, इसके बाद जो चौथा है वो हम लोग का है ड्रॉप्स। ड्रॉप क्या होता है देखते हैं। दिस आर लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, ये भी एक लिक्विड डोजेज फॉर्म है एंड मींट फॉर इंटरनल यूज। इंटरनल यूज के लिए काम आता है, जैसे कि हम लोग कान के अंदर डालेंगे ड्रॉप। ठीक है, तो कान के अंदर चला जाएगा, इंटरनल गए ना। ठीक है, जैसे कि अब एक्सटर्नल वाला बता दे रहे हैं कि आई, अगर आई में हम कोई ड्रॉप डालेंगे तो आई से बाहर ही आ जाएगा, तो हम लोग एक्सटर्नल हो गए। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब तो हर कोई को पता है, समझ रहे हैं कि इंटरनल जो हमारे बॉडी के अंदर जाके काम करता है, एक्सटर्नल जो हमारे बॉडी के बाहर से ही काम कर देता है। उसको मतलब ऑर्गन के अंदर जाने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। ड्रॉप, दिस आर लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड मींट फॉर इंटरनल यूज, आल्सो फॉर एक्सट्रीमा
एंड इट कंटेन मेडिकमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेट फॉर ऑरली यूज। ठीक है, पोलियो ड्रॉप हो गया, देखे होंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर। जो फिफ्थ नंबर है ना वो है लिनिकमेंट, लिनिमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल, हम लोग वहां तक इंटरनल पढ़ रहे थे, अब एक्सटर्नल जो हम लोग का बॉडी के बाहर से वर्क कर सकता है, हम लोग उसको देखते हैं लिक्विड ऑसेस फॉर्म में। दीज आर लिक्विड एंड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। ठीक है, एंड meant फॉर एक्सटर्नल यूज एंड अप्लाइड टू द स्किन बाय फ्रिक्शन और रबिंग ऑफ स्किन टू रिड्यूस पेन। देखिए लिनिकमेंट क्या होता है ना, लिनिमेंट क्या होता है ना कि ऐसे स्किन पे, ठीक है, स्किन पे लगाएं, ठीक है, और इसको ऐसे रब किए, फ्रिक्शन किए, ठीक है, फ्रिक्शन किए, तो ये हमारा बॉडी यहाँ जो पेन होता रहेगा ये हमारा पेन कम कर देगा, इसी को हम लोग लिनिमेंट बोलते हैं। ठीक है, लोशन, लोशन भी वही है, वैसे इसमें फर्क ये है कि इसमें क्या है ना कि हम लोग किसी के थ्रू करते हैं, किसी के थ्रू उसको रब करते हैं, किसी के थ्रू, जैसे कि कॉटन ले लिए, कॉटन के थ्रू रब करेंगे, ऊल ले लिए, ऊल के थ्रू हम लोग रब करेंगे, समझे, वही लिखा। इट इज लिक्विड प्रिपरेशन मेंट ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन they are directly applied on the skin with help of some absorption material such as cotton, wool। मतलब ना सॉरी इसमें हम बताए थे फ्रिक्शन, तो ना लोशन में ना फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके किसके थ्रू, मटेरियल के थ्रू होता है, कॉटन के थ्रू और वूल के थ्रू, ये लोशन में फ्रिक्शन नहीं होता है। अगला जो 7th नंबर है वो है गार्गलेस, गार्गलेस, देखते हैं ये क्या होता है। Gargles are aqueous solution used to prevent or treat throat infection. They are usually available in concentrated form with direction for dilation with warm water before use। देखो इसका एग्जांपल है फिनॉल गार्गलेस, इस बात पोटेशियम क्लोराइड इटिस। ठीक है, ये हम लोग समझ गए कि जो गला में होता है, जो गला में खसखसाहट आता है, ठीक है, उसको अगर हम लोग वार्म वाटर से, गर्म वाटर से भी करते हैं तो वो नॉर्मल यूज करते हैं तो ठीक हो सकता है। ठीक है, अगला जो 8 नंबर है, 8वां नंबर है वो है थ्रोट पॉइंट। समझ देखने का हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि थ्रोट पॉइंट क्या होता है। दे आर viscous liquid preparation used for mouth and throat infection, and in this glycerin is commonly used as a base due to its viscous property। It has sweetest टेस्ट। ठीक है, ये जो होता है हमारा मिठास, इसका जो टेस्ट रहता है वो मिठास रहता है, माउथ में जो करते हैं ना। और थ्रोट इन्फेक्शन, जो माउथ वगैरह में इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए इसका एग्जांपल लिख लीजिए, विटाडिन हो गया, एंटीसेप्टिन हो गया, एग्जांपल ये देख लीजिएगा। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले हर किसी को बताते चल रहे हैं कि हर कि इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसमें अगर आपको याद रहेगा ना तो डेफिनेशन कोई बड़ा बात नहीं है। डेफिनेशन हम आपको लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू आप लोग डेफिनेशन अच्छे से समझ जाएगा। डेफिनेशन अभी यहाँ पे ना आप लोग डेफिनेशन को तो देखते ही चलिए, सिर्फ एग्जाम्पल को ज्यादा नोटिस करते चलिए, एग्जाम्पल को लिखते चलिए हर किसी का, क्योंकि डेफिनेशन के लिए ना लास्ट में हम आप लोग को एक अच्छा सा ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू आप लोग डेफिनेशन, हर किसी का डेफिनेशन याद हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो। अगला जो 9th नंबर है, ठीक है, नेसल ड्रॉप, जो नाक के थ्रू लिया जाता है उसको हम लोग नेसल ड्रॉप बोलते हैं। दिस आर सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स दैट आर इंस्टेंट इनटू नोज। ठीक है, जो नाक के थ्रू विथ ड्रॉपर, ड्रॉपर के साथ। दिस आर यूजुअली एक्वस। ठीक है, सिंपल है, देखिए जो नाक के थ्रू ड्रॉप लिया जाता है उसको हम लोग नेसल ड्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा, इथेड्रिन, नेसल ड्रॉप। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल सबका काफी है। स्प्रे देखते हैं क्या कर। दिस आर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स इन मेडिकमेंट विच मे बी एक्वस अल्कोहलिक और ग्लिसरीन। दे आर अप्लाइड टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज थ्रोट और मे बी ऑन स्किन विथ एन एटॉमिजर। देखिए स्किन के थ्रू भी लिया जा सकता है, थ्रोट नोज के साथ, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ इसके थ्रू भी लिया जा सकता है, मतलब इतना के थ्रू इसको लिया जा सकता है। ये एक्वस अल्कोहलिक होता है, ठीक है, एक्वस अल्कोहलिक होता है, ग्लिसरीन भी इसमें होता है। ठीक है, स्प्रे में एग्जांपल के लिए मूव स्प्रे हो गया, परफ्यूम हो गया। ठीक है, यहाँ पे मूव तो बॉडी वगैरह पे नहीं यूज होता है तो मूव नहीं यूज करते हैं, जो स्प्रे टाइप का आता है। ठीक है, वो हो गया स्प्रे। यही सब देखते हैं।
जो 11 नंबर है वो है आई लोशन। आई लोशन क्या होता है हम लोग समझते हैं। दिस आर लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड आर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन यूज फॉर वॉशिंग आई। आंख को साफ करने में यूज होता है आई लोशन। आंख में गंदगी हो जाता है तो ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बल्क पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग देखते हैं कि आंख में जो ड्रॉप डालते हैं वो अंदर नहीं जाता है। आंख में जो ड्रॉप डालते हैं वो आंख से बाहर ही निकल जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया आई लोशन। एक बार पढ़ लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड आई लोशन, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगला जो है 12 नंबर है वो है माउथ वॉश, जो मुंह को साफ करने में काम आता है। दिस आर एक्वा सॉल्यूशन विथ प्रेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर यूज टू मेक क्लीन एंड डिक्राइड vocal, ठीक है, vocal cavity. the they contain antibacterial agent, alcohol, glycerin, sweetening agent, flavoring agent and coloring agent, ठीक है। ये इसमें इतना एजेंट पर कलरिंग एजेंट भी यूज होता है, फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज होता है, इससे कलर है, ठीक है, इससे फ्लेवर है, ठीक है। इस बार स्वीटनिंग, जो स्वीट होता है, ग्लिसरीन भी यूज होता है, अल्कोहल भी यूज होता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी यूज होता है। इतना इसमें इतना लोग मिलकर बनाते हैं, ठीक है। माउथ वॉश जो मुंह को साफ करने में काम आता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश, ठीक है। यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश ये है। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर हम लोग अब देखते हैं, इसका लास्ट है। इसके बाद फिर हम लोग सेमी सॉलिड देखेंगे। हम लोग पीछे आई ड्रॉप पढ़े थे, अब हम लोग ईयर ड्रॉप पढ़ते हैं। ऐसा ड्रॉप जो हम लोग कान में डालते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आई ड्रॉप हम लोग पढ़े थे ना, आई ड्रॉप पढ़े थे, शायद पीछे पढ़े थे हम लोग, ठीक ना। आई ड्रॉप पढ़े थे, हम लोग ईयर ड्रॉप पढ़ेंगे। ईयर ड्रॉप में क्या होता है देखते हैं हम लोग। ऐसा जो हम लोग कान में यूज करते हैं, कान में डालते हैं, ठीक ना। कान में मतलब डालने का मतलब है कि देखिए क्या लिख रहा है, दिस आर सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स दैट आर इंस्टेंट इनटू ईयर विथ ड्रॉपर, ठीक है, ड्रॉपर के थ्रू डालते हैं। दिस आर जनरली यूज फॉर क्लीनिंग ईयर, कान को साफ करने में। आई लोशन था वो हमारा आंख को साफ करने में था, ठीक है। और ये आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप जो है हमारा कान को साफ करने में। सॉफ्टनिंग, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मिल्ड इन्फेक्शन, ठीक है। कान के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम लोग, उसमें हम लोग यूज करते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल है फिनॉल ईयर ड्रॉप, ठीक है। फिनॉल ईयर ड्रॉप हो गया। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए, ठीक ना। हम लोग सॉलिड डोजेस फॉर्म कंप्लीट कर लिए, लिक्विड डोजेस फॉर्म कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। इंटरनल ये पूरा पढ़ लिए, पूरा कवर कर लिए, ठीक है ना। यहाँ तक कवर कर लिए आई ड्रॉप तक। अब हम लोग को बचा हुआ है सेमी सॉलिड, ठीक है। हम लोग को सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बचा हुआ है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दो होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। और गैसियस के भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, गैसियस डोजेस फॉर्म क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सेमी सॉलिड क्या होता है, इसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। देखिए सेमी सॉलिड होता है ना तो वो लिक्विड है और ना ही सॉलिड है। हम लोग हर कोई यूज करते हैं, ठीक है ना। पेस्ट यूज किए हुए हैं जिसे ब्रश किया जाता है, ठीक है, वो हो गया। या फिर क्रीम, ना तो सॉलिड है और ना ही वो लिक्विड है, उसी को हम लोग सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बोलते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दे कंटेन बोथ प्रॉपर्टी लिक्विड एज वेल एज सॉलिड, ये दोनों प्रॉपर्टी को कंटेन करता है, सॉलिड को भी और लिक्विड को भी। यहाँ तो क्लियर है। इसमें एक्सटर्नल में देखते हैं, ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होता है, दिस आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मींट फॉर एप्लीकेशन टू स्किन, ठीक है, स्किन के लिए। और म्यूकस मेम्ब्रेन, दे यूजुअली कंटेन मेडिकेमेंट और डिसॉल्व सस्पेंड और emulsified in ointment where it contains suitable antimicrobial preservative, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सिलिक्लिन एसिड एंटोमेंट, ठीक है, ये देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा ना। ये सब उतना एक बार आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। वीडियो को लंबा जाएगा क्योंकि ना डिटेल में पढ़ा एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा अच्छे से समझ में आए, ठीक ना। ऐसे हम लोग अभी लास्ट पार्ट ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग को वीडियो खत्म हो जाएगा। क्रीम,
ठीक है, क्रीम हर कोई देखा होगा, यूज किया होगा। कोल्ड क्रीम हो गया, वॉशिंग क्रीम हो गया, ठीक है ना। These are viscous semi-solid emulsion which are meant for external use। क्रीम को हम लोग एक्सटर्नल यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग को एग्जांपल के लिए बता देना कि क्रीम है, फेस में यूज करते हैं, जो निविया एग्रा का क्रीम आता है, ठीक ना, उसको हम लोग फेस में लगाते हैं। मतलब ना इंटरनल नहीं होता वो, ना एक्सटर्नल होता है, बाहर में लगाएं, ठीक ना, तो वही होता है। देखते हैं वही है क्रीम, उतना से पेस्ट जो हम बताएं कि यूज हम लोग पेस्ट ब्रश के थ्रू यूज करते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक्वस बेस होता है और ऑयली बेस होता है क्रीम में भी, ठीक ना। ये देखिए पेस्ट हर कोई, इट इज लाइक ऑइंटमेंट, ये ऑइंटमेंट की तरह होता है पेस्ट। दिस आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन meant for external application to skin। they are finely powder, ठीक है, सॉलिड सच एज स्टार्च, ZNO, ठीक है, CaCO3, ये हो गया। देख लीजिएगा एग्जांपल के लिए पेप्टिजॉल, ठीक है। इस बार जेल्स देखते हैं, जेल्स क्या होता है। दिस आर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ एटलीस्ट टू constituent consisting of a constituents mass including by a liquid, ठीक है। एग्जांपल के लिए इसका देख लीजिएगा, यहाँ पे वॉल्ट्रेंट जेल है, वॉल्ट्रेंट जेल है, ठीक है। अब देखें इंटरनल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, इंटरनल ये हम लोग ना एक्सटर्नल पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल, अब हम लोग इंटरनल पढ़ेंगे, ठीक ना। इंटरनल क्या होता है देखते हैं। इंटरनल में दो होता है, एक होता है सपोजिटरीज और दूसरा होता है एक्सेसरीज। दोनों को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, दोनों बहुत आसान है, ठीक ना। These are the semi-solid dosage form which is inserted into the body cavity other than mouth। माउथ के सिवा, ठीक है, जिसको हम लोग इंटर करते हैं, ठीक है, लेते हैं, उसको हम लोग सपोजिटरीज बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, फिर से समझाते। देखिए मुंह के सिवाय, जिसको हम लोग माउथ के से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा पेशेंट, कोई कोई पेशेंट होता है जो मतलब माउथ के थ्रू नहीं ले सकता है, वो जैसे आईसीयू में है, ठीक है, तो माउथ के थ्रू नहीं ले सकता है मेडिसिन को, तो हम लोग इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, ठीक ना। या फिर हम लोग पानी में चढ़ा के देते हैं, ठीक है, जो पानी चढ़ता है, समझ रहे हैं, वो होता है हम लोग को सपोजिटरीज होता है। उसी को यहाँ लिखा है, दिस आर द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म विच इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी अदर देन माउथ, ठीक है। इट इज रियरली यूज व्हेन पेशेंट इज नॉट इन द कंडीशन टू टेक मेडिसिन ओरली, जो ओरली मेडिसिन लेने के कंडीशन में नहीं होता है, उसको हम लोग सपोजिटरीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा डलफ्लेक्स सपोजिटरी इटीसी, ठीक है। दूसरा ग्लिसरीन सपोजिटरी है, ये एक बार देख लीजिएगा, RX करके है, ठीक है। अब लास्ट है, यहाँ पे लास्ट है, छठा नंबर है प्रोसेसरीज। प्रोसेसरीज क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं। इट इज ए टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज, ये सपोजिटरीज की तरह ही है, विच इज इंसर्टेड इनटू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू हम लोग इंसर्ट करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ में लिखा हुआ है कि हम लोग उसको वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा क्वार्टरमेजल प्रोसेसरीज, ठीक है, यहाँ पे RX दिया हुआ है, यहीं तक था। वीडियो को खत्म करते हैं, आई थिंक कि वीडियो लंबा चला गया होगा। देखिए इस चैप्टर में ना हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, यहाँ हम लोग सारा कुछ कवर कर लिए हैं, ये भी कवर कर लिए, ठीक ना। देखते हैं इस चैप्टर को अच्छे से कॉपी किताब लेकर बैठेगा तो ही समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू।